हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज इसी सीरीज़ में हम बात करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू की थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, उनका माइंडसेट क्या था। लेकिन आज मैं इससे अलग टॉपिक पे बात करूँगा और वो है मेरी फर्स्ट सैलरी। तो हमेशा सभी की लाइफ में उसकी जो फर्स्ट सैलरी होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती। कई लोगों के लिए नहीं होती बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मुझे फर्स्ट सैलरी मिलती है वो किसी भी प्रोफेशन से हो, लेकिन उसमें कुछ अपने मम्मी पापा के लिए करना है, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना है ना। तो बहुत ही कम थी, 1000 रुपीज़ मुझे मिले और टीचिंग में। तो मैंने बिना बताए मम्मी पापा को सरप्राइज़ दिया और उनके लिए स्वेटर ख़रीदा, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है उनके पास है स्वेटर है, ऐसा नहीं है, बट जितना मुझे मिला मैंने उससे वो चीज़ें ख़रीदी। और कहीं ना कहीं जब उसे दिया तो मैंने उतना सोचा नहीं था कि इतना इमोशनल हो जाएगा वो सीन, बट बहुत ही इमोशनल हो गए। पापा भी हो गए, मम्मी भी हो गई कि ऐसा उसने सोचा। मैंने पहले ही सोचा था कि ये ऐसा करूँगा। मैं मानता हूँ कि जो मेरी सैलरी है और जो पापा की सैलरी उसका कुछ उसके आगे कुछ नहीं है, बट लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत छोटे से होती है। और मैं चाहता नहीं था कि ये चीज़ को मैं एक्सप्रेस करूं यहाँ पे आके, है ना। और लेकिन करने से क्या होता है ना कि हमेशा यादें जुड़ी होती हैं। आज मैंने लिटरली फील किया यार कि हमेशा आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी में जो बॉयज़ होते हैं उनका अपने पेरेंट्स से और ख़ासकर अपने फादर से रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हमेशा अपवाद हर जगह होते हैं। कई फादर होते हैं वो अपने बच्चों के साथ या अपने बेटे के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, बट मेरा रिलेशन उतना अच्छा नहीं है और उसके कई सारे रीज़न्स हैं। बट एट द एंड यार उनकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है ना। और तो वो फीलिंग यार कभी नहीं जाएगी। मैंने देखा लिटरली कि अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो कभी भी अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट मेरे फादर ने उस समय एक्सप्रेस किया। तो वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, मैं उसे कभी नहीं भूलूँगा। और मैं चाहता नहीं था कि ये ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे आके बोलूँ, बट हमेशा याद रखने के लिए कि हाँ ऐसा भी एक मोमेंट आया था मेरी लाइफ में, तो इसके लिए। और काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी इस 1000 रुपीज़ के लिए, एक महीने के लिए। और इससे आप क्या सीख सकते हैं इस वीडियो से, कि जो लोग कहते हैं कि पैसा कमा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप जब कमाने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि कितने एफ़र्ट्स लगते हैं। आप कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी विल पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इससे ये चीज़ें बहुत सी सीखने को मिली। और बस तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि इमोशंस को अंदर नहीं रखने चाहिए, हमेशा एक्सप्रेस कर देना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये चीज़ को एक्सप्रेस किया। काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी ऐसे होंगे कि पूरे पैसे तूने उस पर खर्च कर दिए, बट जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो समझते हैं कि यार जिन्होंने आपको शरीर दिया, जिन्होंने आपको एक पहचान दी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। उसके बाद फिर तीन लोग होते हैं लाइफ में। एक पहला होता है कि आपके पेरेंट्स जो आपको इस दुनिया में लेके आए, और दूसरा जो ये इन्वायरमेंट है जिसने प्रकृति ने आपको बनाया है ना, एक उसका ऋण होता है। और एक होता है टीचर्स का, गुरुओं का। ये 3 ऋण बहुत ही मतलब कंधे पे हमेशा रहते हैं और इन्हें कभी कोई उतार नहीं सकता है। और इसके अलावा मैं खुद ऐड करना चाहूँगा कि चौथा होते हैं हमारे दोस्त, है ना। जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं वो हमें लाइफ में आगे बढ़ाते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें थी कि
इन तीनों को आप कभी पैसों से तोल नहीं सकते हैं। फीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ना। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए डाला है कि आप कुछ सीखें, मुझसे नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है ना। ये फीलिंग थी तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया कि अपनी लाइफ में यार और आगे बढ़िए, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपके पेरेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके टीचर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जिसने हमें नेचर ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे दोस्त, फैमिली सभी इम्पॉर्टेंट है। तो उनके लिए लाइफ में कुछ ऐड ऑन कीजिए, सोसाइटी को कुछ दीजिए। तो बस इमोशन को एक्सप्रेस किया मैंने। काफ़ी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, जो फीलिंग कभी नहीं जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई लर्निंग के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।